ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो आपको ये ऑटोमेटिक करेगा और ये प्रेशर कंट्रोल करेगा। तो कम से कम ये 100% बिजली में 75 बिजली आपकी बजाएगी 75%। ये इसका टाइमर है, इस पर आप टाइम सेट कर दें, फिर ये टाइमिंग पे ऑन करेगा पंप को, टाइमिंग पे बंद करेगा। बिजली का अगर आप डोंकी पंप से मवाजना करेंगे, जेट पंप का या सेल्फ प्राइमिंग का, तो ये आपको 50% बिजली इंशाल्लाह बचा कर देगा। कार्बन ख़राब होते हैं, कार्बन में 500 से 1000 रुपये का खर्चा होता है और ये नए कार्बन डल जाते हैं और ये 12 वोल्ट का है, ये 5500 रुपये का है। ठीक है, इसमें ये वॉल नए डाल दीजिए और ये यहाँ से ही डलती है बोखियाँ और ये इसका कनेक्शन होता है जो इसके बॉक्स में लग जाता है। हर बदलते कारोबार की तरह एक कारोबार और बदल गया है जो पहले के दौर में करना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज बहुत आसान हो गया है और वो है पानी की मोटर का कारोबार। अगर हम पानी की मोटर की बात करें तो पहले के दौर में पानी की मोटर घरों और इमारतों में पानी भरने के लिए एक सादा सी मशीन हुआ करती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इस कारोबार को एक नई सिमत में बदल दिया है। अब मार्केट में जदीद किस्म की मोटर दस्तयाब है जो ना सिर्फ कम बिजली इस्तेमाल करती हैं बल्कि इसके खुदकार सिस्टम पानी के बहाव और पानी के प्रेशर को खुद कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन खरीदो फरोख्त और कस्टमर सर्विस के आने के बाद इसमें मौके भी बढ़ गए हैं और कंपटीशन भी। जो पुराने मैकेनिक हैं वो जदीद आलात पे काम कर रहे हैं और नई नस्ल एक प्रोफेशनल अंदाज में इस कारोबार को आगे बढ़ा रही है। सार्फिन की ज़रूरियात भी बदल चुकी हैं, अब वो मेयार, तवानाई की बचत और पायदारी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। पानी के मोटर के इस कारोबार में वक्त के साथ क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं, इसमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुस्तकबिल में ये कारोबार किस सिमत जा रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पानी की मोटर के इस कारोबार में कितनी तब्दीली आ चुकी है, लोग इससे किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले चल के देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में कौन कौन सी पानी की मोटर्स दस्तयाब हैं और वो कितने की हैं। देखिए, पहले जो अक्सर चलती थी वो 220 वाली बिजली वाली मोटरें चलती थी। ठीक है, इनका जो हर कंपनी की मोटरें होती हैं सारी रखी हुई हैं। आप ये दिखा सकते हैं, इसमें आधा HP, 1 HP, 1.5 HP, 2 HP सारी हैं, ये मौजूद हैं। अच्छा, अब जब नई जिद्दत आई है तो ये 12 वोल्ट की मोटरें आई हैं। देखिए, ये 12 वोल्ट की मोटर आई हैं, इसमें हमारे पास ओवरऑल साइज़ होते हैं। ये मोटर होती है DC 12 वोल्ट की, ये पंपों के ऊपर लगती हैं। ये 12 वोल्ट DC होती है, इसमें छोटी भी होती है, इसमें बड़ा साइज़ भी आता है, इसमें और बड़े साइज़ भी आते हैं। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो और इसके अलावा भी ये चाइना की मोटरें हैं, ये ब्रांड न्यू DC मोटरें हैं। अच्छा, वो जापानी मोटरें हैं। ठीक है, ये जापानी मोटरें हैं और ये DC न्यू मोटरें हैं फाउंडर कंपनी की। ठीक है, और ये DC डब्बा बैग मोटर हैं। ठीक है, और बाकी मोटरें ये वाली रखी हुई है सारी, ये 220 है और ये DC हैं। अच्छा, DC के प्राइस के बारे में ये है कि छोटी वाली मोटर 5000 रुपये की होती है। ठीक है, और ये जो बड़ी वाली मोटर होती है, बड़ी वाली मोटर 7000 तक की मिल जाती है आपको। ठीक है, इसमें अगर इससे और बड़ी जाए तो 8500, 8000 की। और अगर आप ये चाइना पे ब्रांड न्यू पर आते हैं, ये थोड़ी हैवी लोड होती है उसके निस्बत, इसकी निस्बत थोड़ी हैवी लोड होती है, ये 11000 रुपये की होती है। इसमें अगर आप ये वाली लेते हैं तो ये 12000 तक की मिल जाती है आपको। ये अगर आप इससे मवाजना करें 220 से DC का, तो कम से कम ये 100% बिजली में 75 बिजली आपकी बजाएगी 75%। ये मोटर और इस मोटर में 75% बिजली का फ़र्क है। चाहे आप ये वाली लगाएं चाहे आप ये वाली लगाएं, 75 एनर्जी सेविंग होती है। इस पर बाकायदा लिखा हुआ भी है, आप दिखा भी सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पानी के पंप्स की, जिसका काम होता है ज़मीन से पानी को खींच के टैंकों तक पहुंचाना। इस वक्त मार्केट में कौन कौन से पंप्स दस्तयाब हैं और इनकी कीमत कितनी है? देखें, एक तो ये डोंकी पंप होता है। ठीक है, डोंकी पंप के अलावा अब ये आ गया वरम पंप। ठीक है, इसको कहते हैं DC वरम पंप। 12 वोल्ट DC होता है, ये लाइन का भी सक्शन करता है। ठीक है, और टैंक का भी सक्शन करता है और ये डायरेक्ट ऊपर भी चला सकते हैं इससे आप 12 वोल्ट से लगा के। और अगर आपको इसको 220 पे कन्वर्ट करना है तो ये सप्लाई के ज़रिए आप इसको कन्वर्ट करके भी चला सकते हैं। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और 12 वोल्ट का ही पंप है, इसका नाम है वरम पंप, DC वरम पंप। अच्छा, इसके अलावा ये पंप आता है DC। अच्छा, ये इम्पोर्टेड होता है, 12 वोल्ट DC सोलर पंप होता है ये। ठीक है, ये मोनोब्लॉक टाइप होता है, इसके अंदर फैन होता है, इम्पेलर। ये सिर्फ टैंक का पानी उठाएगा, स्टॉक पानी। इसकी कीमत 8500 रुपये है, लेकिन फाइनल 7.5 तक का होता है। और अगर आप ये लेंगे तो ये आपको पड़ेगा 22000 तक का 6-7 कंपनी का। ठीक है, और इसके अलावा जैसे बाज़ लोग बोलते हैं ना कि वाटर प्रूफ पंप चाहिए, तो ये वाटर प्रूफ पंप होता है मड पंप।
इसको पानी के अंदर डाल दिया जाता है, समरसेबल सेवेज पंप कहलाता है ये DC 12 वोल्ट होता है, ठीक है। ये बाकायदा लिखा हुआ भी इस पर 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये बाल्टी के अंदर डाल दिया जाता है और ये 12 वोल्ट का है, ये 5500 रुपये का है, ठीक है। और इसके अलावा इसी में का एक ये स्मॉल साइज आता है छोटा, इसका नाम है मैरिन एंजल 12 वोल्ट का पंप। ये प्लास्टिक बॉडी में, ये स्टील बॉडी में, ये 12 वोल्ट का, इसकी कीमत 3000 रुपये है, ठीक है। ये भी 12 वोल्ट का पंप है, ये 1 मंजिल हाइट करेगा, ये 2 से 3 मंजिल। ये दोनों इम्पोर्टेड हैं, चाइना के, मेड इन चाइना। पानी का मसला तो कराची में अरसा दराज से चल रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पानी आता तो है लेकिन उसका दौरानिया बहुत कम होता है। तो इसके लिए क्या करें कि पंप्स अपना प्रेशर बढ़ा के कम वक्त में ज़्यादा पानी स्टोर कर सकें। बाज़ जगहों पे, बाज़ लोगों के घरों पे आधे HP का पंप लगा हुआ होता है ये, ठीक है, सबसे पहले रखा हुआ है। अगर जिसके आधे का पंप लगा हुआ है वो 1 का लगा ले, ठीक है। और अगर जिसके 1 का लगा हुआ है या तो वो 1.5 का लगा ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 2 का लगा ले। आधे से अगर 1 पर आएंगे तो प्रेशर आपका डेवलप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप 2 पर आएंगे तो और ज़्यादा मज़ीद आपका बढ़ जाएगा प्रेशर। उससे ये होगा कि कम वक्त में आपको ज़्यादा पानी मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, अगर किसी के बिजली वाली मोटर लगी हुई है, जो मोटर आधे पे लगती है वो हम 1 पे भी लगा सकते हैं। और अगर हम 2 लेते हैं तो उस पर मिनिमम 1 की मोटर लगती है। और अगर मज़ीद बिजली बचाना चाहते हैं तो वो 12 वोल्ट की मोटर मैंने आपको दिखाई है, वो 12 वोल्ट की लग जाएगी। अच्छा, बाज़े जगहों पे ये होता है पानी दूर से खींचना पड़ता है, तो ये डोंकी पंप दूर से पानी खींच लेता है, जैसे कि 500 फीट हो, 400 फीट हो, 1000 फीट तक। अब जिनका पानी करीब में ही है, मतलब खुलासा पानी होता है बाज़े जगहों पे, बाज़ इलाकों में, तो उसके लिए हमारे पास ये 4 किस्म के पंप रखे हुए हैं। मैं चारों की खुसूसियात बताता हूँ। ये होता है वरम पंप, ठीक है। ये 2800 RPM होता है 1 मिनट में, 1 मिनट में 2800 RPM देता है। इसका पानी डोंकी से ज़्यादा होता है, ठीक है। जो काम ये घंटे में करेगा वो ये आधे घंटे में करेगा। इसी तरीके से ये एक इम्पोर्टेड जेट पंप आता है, इम्पोर्टेड, ये बाहर का होता है, इम्पोर्टेड होता है। ये भी कम वक्त में ज़्यादा पानी देगा आपको, ठीक है, लेकिन इनको खुलासा पानी चाहिए होता है। और एक आता है ये जेट पंप, इसका भी नाम जेट पंप है, इसका भी नाम जेट पंप है। ये डेवी का होता है बाहर का, और ये पाकिस्तानी जेट पंप होता है। बानिस्बत इसका पानी ज़्यादा होता है। जो काम ये घंटे में करेगा वो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये पौने घंटे में आपको दे देगा। इसकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है। और इसी में ये आता है सेल्फ प्राइमिंग पंप, ठीक है। इसके अंदर सक्शन चकवाल भी होता है और ये खाली चलने पे ख़राब भी नहीं होता। जेट पंप, इम्पोर्टेड जेट पंप और पाकिस्तानी जेट पंप, और ये सेल्फ प्राइमिंग, ये ख़राब नहीं होता खाली चलने पे। अच्छा, इसके खाली चलने पे इसके अंदर एक रबड़ का पुर्जा होता है, वो ख़राब हो जाता है। और ये चारों पंप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे आपको, और कम बिजली में। बिजली का अगर आप डोंकी पंप से मवाजना करेंगे जेट पंप का या सेल्फ प्राइमिंग का, तो ये आपको 50% बिजली इंशाल्लाह बचा कर देगा, 50% सेविंग। अब बात करते हैं DC मोटर की, जो जदीद तर्ज पे बनाई गई हैं। अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें DC मशीनों पे तैयार की जा रही हैं। चल के जानते हैं कि DC मोटर में अगर ख़राबी आ जाए तो वो कैसे ठीक होती है और वो कौन सी खराबियां हैं जो DC मोटर्स में आती हैं। देखिए, DC मोटर का क्या सोल्यूशन होता है मैं बता दूँ, क्या ख़राबी आती है। ये है DC मोटर, ठीक है। इसके अंदर ये इसका ग्लास होता है, ये इसकी वाइंडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, अक्सर लोग गलती करते थे, इसको डायरेक्ट 220 पे लगा देते हैं, डायरेक्ट 220 पे लगा देते हैं। उससे ये होता है कि ये मोटर जल जाती है। जलने की सूरत में ये मोटर की वाइंडिंग जल जाती है, तो ये 2500 से 3000 के दरमियान ये आपकी वाइंड हो जाएगी। और बाज़े टाइम ये होता है इसके कार्बन ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कार्बन बहुत ज़्यादा चलने में ख़राब होते हैं, जैसे साल 2 साल बाद कार्बन ख़राब होते हैं। कार्बन में 500 से 1000 रुपये का खर्चा होता है और ये नए कार्बन डल जाते हैं। बाकी ये मोटर वैसे बेहतरीन चलती है, लेकिन वाइंडिंग अगर इसकी ख़राब होगी ना, तो वाइंडिंग ख़राब होने के बाद बाज़े मोटरें चलना बंद कर देती हैं और बाज़े मोटरें बहुत स्लो कर देती हैं, बहुत स्लो, इतना स्लो कि इसकी स्पीड अगर 1450 RPM है तो 200 RPM पे मोटर आ जाती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और अगर कार्बन ख़त्म हो जाए तो मोटर कभी काम करती है कभी नहीं, क्योंकि 2 कार्बन सही होते हैं, 2 ख़राब होते हैं। DC मोटर का काम ही बिजली बचाना है। क्या DC मोटर बगैर बिजली के चल सकती है, और अगर हाँ तो इसका तरीक़ेकार क्या है? देखें, अक्सर लोग जो है ना लाइट के बाद जाने के बाद पानी आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि पानी किस तरीके से भरें। 12 वोल्ट की मोटर है ये अक्सर लोग सप्लाई लगा के तो के इलेक्ट्रिक पे चला लेते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये आता है कि लाइट जाने के बाद, ठीक है। लाइट जाने के बाद ये होता है, ये छोटी सी बैटरी है, ठीक है, इस पर मैं ये मोटर रन करके चलाता हूँ आपको, ठीक है। ये इस पंप के ऊपर लग जाएगी और आपका काम बेहतरीन हो जाएगा लाइट जाने के बाद।
ये छोटी सी बैटरी है, ये आपके सामने में ही चलाऊँगा। अब आप इसकी स्पीड चेक करें, बेहतरीन काम करेगी ये, चाहे एक का पंप हो, चाहे आधे का हो, चाहे 2 HP का हो। ठीक है, ये चल गई। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई बैटरी लेना चाहे तो बैटरी, छोटी बैटरी आपको मिल जाएगी 50 एम्पेयर की बैटरी पे, ये 2 से 2.5 घंटे बैकअप इंशाल्लाह आराम से देगी। और 100 एम्पेयर की, 60 एम्पेयर की, 100 एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है। 10,000 से 15,000 के लगभग ये सारी बैटरियाँ मिल जाती हैं, जो इस मोटर को 2-2.5 घंटे आराम से बैकअप देगी, बल्कि इससे ज़्यादा ही देगी अगर आप बड़ी बैटरी लेते हैं तो। ये मोटर फर्स्ट क्लास इस पंप को चलाएगी। अक्सर देखने में ये आता है कि पंप्स में से पानी टपक रहा होता है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर कम होता है। जब ये मसला आए तो इसे कैसे हल करना चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये है डोंकी पंप। ठीक है, ये है इसकी गिलेंडोरी, ये इसकी गिलेंडोरी होती है। जब ये व्हील चलता है, जब गिलेंडोरी लीक होती है तो यहाँ से पानी टपकता है। तो अगर गिलेंडोरी मुकम्मल है तो इसको हल्का सा बोल्ट को टाइट कर दिया जाए तो पानी रुक जाएगा। नहीं तो ये गिलेंडोरी होती है, इसमें 2-3 किस्म की गिलेंडोरी होती है। इसको आपने बोल्ट को खोलना है, ठीक है, इसकी गिलेंडोरी सारी बाहर निकालनी है, और एक पीछे रबड़ का छोटा सा बुश लगा हुआ होता है रबड़ का, वो आपने लगाना है। उसके बाद ये गिलेंडोरी लगानी है, फिर इंशाल्लाह ये आपकी लीकेज ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। पंप के अंदर वॉल्व बोगियां होती हैं, जिनका काम होता है प्रेशर बना के पानी को आगे सप्लाई करना, लेकिन ज़्यादातर खराबियां भी इन्हीं में आती हैं। आखिर क्या वजह है कि इनके अंदर खराबियां आती हैं, और जब ये खराबियां आएँ तो इस मसले को कैसे हल किया जाए? देखिए, डोंकी पंप के अंदर वाल्व बोगी का मसला साल 6 महीने बाद आ जाता है, क्योंकि हमारी लाइनों में वाटर बोर्ड की जो सप्लाई लाइन है उसमें कचरा भी आ जाता है। फिर उसके अंदर ये बोगियाँ होती है रबड़ की, ये मतलब चमड़े की बोगियाँ होती हैं, अक्सर ख़राब हो जाती हैं, और ये इसके वॉल होते हैं। ठीक है, तो इनका वॉल को चेंज करने का तरीकाकार ये होता है, ये आपने इसको हटाकर इसमें ये वॉल नए डाल दीजिए, और ये यहाँ से ये डलती हैं बोकियाँ, ये आप इसका प्लेट हटाएंगे तो ये 2 बोकियाँ डल जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बोकियाँ यहाँ से डल जाती हैं और ये इसके वाल डल जाते हैं, और ये होती है इसकी वॉल प्लेट जो ये लगी हुई मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने आपको खोल दिया, ये वॉल इसमें लग जाते हैं, ये वॉल बोकी, और ये इसकी पैकिंग होती है। ठीक है, कचरे के बाइस। अच्छा, पानी जब ये ऊपर चढ़ाता है ना डोंकी पंप, तो वाल्व होगी आपकी 1 महीने 2 महीने तक चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती। और अगर आप लाइन से खींच के टैंक अगर अपना भरते हैं तो ये साल 1.5 साल बोकी और वाल आराम से चलते हैं बेहतरीन। इस पर लोड आता है इस वजह से, तो ये इसका तरीक़ेकार होता है चेंज करने का। ये हट जाता है और ये वाल नए लग जाते हैं और बोकी भी नहीं लग जाती, ये इसका तरीक़ेकार होता है। देखिए, अक्सर ये होता है वाल बोगी के अलावा ना, ये बोकी वाल के अलावा ये प्लेट कट जाती है। इसके अंदर तो वॉल प्लेट ये पूरी भीड़ की होती है। ठीक है, और इसके अंदर ये बुश हैं, ये ब्रास के हैं। ये ब्रास के इतने नहीं जल्दी कटते, अगर भीड़ के हों तो ये होल इसके बड़े हो जाते हैं, तो वाल सही नहीं चल पाता। ठीक है, तो जिसकी वजह से वॉल प्लेट चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, इसका एक और मसला है, यहाँ से ये मैकेनिकल ऑयल, मैकेनिकल चैम्बर है ये। ठीक है, यहाँ से इसके ये ऑयल डलता है। डोंकी पंप हर महीने मेंटेनेंस मांगता है। ये पुराना यहाँ पर नेट दिया हुआ होता है, यहाँ पे देखें, ये पुराना ऑयल निकाल कर यहाँ से नया डाला जाता है। अक्सर लोग ऑयल चेंज नहीं करते, तो इसके अंदर के जो बेरिंग, पिस्टन वगैरह, कनेक्टिंग रॉड वगैरह टूट जाती है। तो उसको यही होता है कि ये कफलिंग दी हुई है और यहाँ पे भी एक कफलिंग दी हुई है, इसको पूरा खोल कर फिर नए बेरिंग और कनेक्टिंग रॉड वगैरह डालना पड़ता है। ये इसका तरीक़ेकार है। कराची में पानी मिलना ही गनीमत है, इस वजह से ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों में बोरिंग कराई हुई है, लेकिन उस बोरिंग की वजह से जंग आने का खतरा भी होता है। अब चल के जानते हैं, क्या वाकई बोरिंग का पानी मोटर को ख़राब करता है या नहीं, और अगर ख़राब करता है तो इसका हल क्या है? देखिए, बोरिंग का पानी अगर बहुत ज़्यादा खारा हो तो फिर वो इसको भी ख़राब करता है। ठीक है, वाल बोकी प्लेट वगैरह गला देता है वो। ठीक है, और अगर बाज़ लोग ये वाल बोकी वाले डोंकी पंप लगाते हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म पे जाना है कि वो हर साल 6 महीने बाद ख़राब ना हो, तो उसकी जगह एक डीप वेल आता है, डबल नाली वाला, इसको कहते हैं डीप वेल। ये नीचे से पानी डीप से उठाता है, ये सालों साल चलता है, 5 साल 6 साल 7 साल इसकी लाइफ होती है, 10-10 साल तक। ना ये मेंटेनेंस मांगता है सालों तक, ना ये ऑयल डलता है, ना ही वाल बोगी होती है, और ये बिजली भी बचाता है, और ये इससे पानी भी ज़्यादा देता है। तो इसका तरीका है फिर ये आप डीप वेल लगाएं, ज़्यादा बेस्ट है। जैसे जैसे माहौल में तब्दीली आ रही है, वैसे वैसे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी नीचे होती जा रही है। पहले जो पंप्स आते थे वो 150 से 250 फीट तक पानी खींच लेते थे और बिजली भी ज़्यादा लेते थे। अब मार्केट में समर पंप्स आ गए हैं। समर पंप लगाना क्यों ज़रूरी है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, समर पंप जो है ना, बेसिकली इम्पोर्टेड आइटम है। समर पंप का जो असल मकसद है
पहले आपने देखा होगा ये डीप वेल चलते थे, डीप वेल पंप अक्सर यही लगते थे। अच्छा इसमें ये होता है कि ये बिजली भी ज़्यादा पीता है, ठीक है, और ये पानी भी उठाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब बोरिंगें ज़्यादा गहरी हो गई हैं, कहीं 150 फीट थी, कहीं 200 फीट थी पहले, अब 300, 400, 500 तक बोरिंग जा चुकी है, इससे भी मज़ीद ज़्यादा है। तो इसका बिजली का बिल ज़्यादा होता है। तो इसी की जगह इसका ये नैमुल बदल निकाला है समर, ये पूरा एसएस में होता है और ये ब्रास में होता है। इसके अंदर ये फ़ैन है और यहाँ से ये पानी लेता है, ठीक है, और ये इसकी मोटर है और ये इसका कनेक्शन होता है जो इसके बॉक्स में लग जाता है। अच्छा अब होता ये 150 से 200 फीट तक काम करता है, इससे ज़्यादा मज़ीद काम नहीं करता, फिर इसकी बिजली का बिल भी ज़्यादा है, 8 एम्पेयर 10 एम्पेयर तक जाता है। ये आपके हाफ एम्पेयर लेगा, हाफ से मुराद ये अगर ये 8 लेता है तो ये 4 एम्पेयर लेगा। अच्छा ये पूरा एसएस होता है, पानी के अंदर डिप हो जाता है पूरा मुकम्मल तौर पे। अगर आपकी 300 फीट बोरिंग है, 400 फीट बोरिंग है, पूरा अंदर चला जाएगा और ये पानी आपको यहाँ से लेकर ऊपर दे देगा डिलीवरी। ये आपको बानिस्बत इसके बिजली भी बचाएगा और बानिस्बत इसके अगर ये 1 घंटा पानी भरने में ले रहा है तो ये आधे घंटे में आपका ये मुकम्मल वो काम कर देगा जो इसने 1 घंटे में नहीं करा होगा। और ये पूरा एसएस होता है, पानी खारा हो या मीठा हो उस पर ये गलेगा नहीं, ये एसएस होता है पूरा। और इसके अंदर फाइबर के फ़ैन होते हैं। इसमें साइजेस 0.37, 0.55, 0.75, 1/1, 1.5 मज़ीद बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये समर पंप होता है और ये लोकल है पाकिस्तानी और ये है इम्पोर्टेड चाइना का, चाइनीज़ समरसेबल पंप। मोटर में खराबी आती है और वो कैसे ठीक होती है ये तो आपने देख लिया। अब आपको एक नई और यूनिक डिवाइस के बारे में बताते हैं जो पानी आने पर खुद ऑन हो जाती है। इसमें आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। ये कौन सा आला है और इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए अक्सर जगहों पे पानी जो है ना डोंकी पंप से खींचते हैं। बाज़े टाइम रात को पानी आता है, रात को लोगों को सोने का टाइम होता है तो ये डोंकी पंप चलता रहता है पूरी रात। बिजली का बिल भी बनता रहता है और पानी कब आ जाए कुछ नहीं पता, कोई टाइमिंग नहीं होती। तो उसके लिए हम लोगों ने सेंसर डिवाइस है, ये सेंसर डिवाइस इस पर हम लगा देते हैं, फिट करके इंस्टॉलेशन करके दे देते हैं। उससे ये होता है कि जैसे ही पानी लाइन में आएगा पानी को ये डिवाइस सेंस करेगी, पानी आएगा मोटर ऑन हो जाएगी और पानी जैसी चला जाएगा ये फ़ौरन मोटर बंद हो जाएगी। अच्छा इसमें एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि हम टाइमिंग भी लगा सकते हैं इसमें, हर 1 घंटे बाद ये चल कर देख ले कि भाई पानी आ रहा है, बंद कर देगी, अगर नहीं आ रहा तो ये ऑफ कर देगी, ठीक है। देखिए अगर इसमें सेंसर डिवाइस लेंगे ना, सेंसर डिवाइस, तो सेंसर डिवाइस आपको मिनिमम 8 से 9 हज़ार से कम नहीं मिलेगी, बाकी मज़ीद इससे ज़्यादा महंगी होती हैं। इसके अलावा एक ये आता है टाइमर। जैसे आपको पानी का टाइम पता है भाई आपने 2 बजे पानी आना है और 1 घंटे तक पानी आएगा और उसके बाद पानी चला जाएगा, तो उसमें ये होता है टाइमर। इस पर आप टाइम सेट कर दें, 1 घंटा चले 3 घंटा बंद रहे, 2 घंटा चले 4 घंटा बन रहा है, ये इसका टाइमर है। इस पर आप टाइम सेट कर दें, फिर ये टाइमिंग पे ऑन करेगा पंप को, टाइमिंग पे बंद करेगा, ठीक है। ये हो गया इसका ऑटोमेटिक सिस्टम। अच्छा अब ऑटोमेटिक पर आ जाए इस पर, ये है मैग्नेटिक बूस्टर पंप, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक ऑटो बूस्टर पंप। जैसे आजकल नलकों में, शावर में, इंस्टेंट गीज़रों में प्रेशर नहीं आता लोगों के, तो उसके लिए ये पंप लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ये पंप, ये मैग्नेटिक बूस्टर पंप होता है, लेकिन ये एक वॉशरूम पे काम करेगा, एक नलके पे, एक टाइम में ये होता है। जैसे आपका गीज़र में प्रेशर नहीं आ रहा आप ये लगा दें, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उस पर आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप वॉशरूम में, किचन में, सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 टाइम में एक शावर या एक नल का। अगर आपने पूरा घर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए ये पंप होता है और ये एस्पा की ऑटोमेटिक बूस्टर किट होती है, ठीक है। ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा और ये आप पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किचन में, वॉशरूम में, वॉशिंग मशीन वगैरह में, सब जगह पे ये कर देगा। अच्छा इसमें ये होता है, ये पंप रखे हैं मोनोब्लॉक्स, ये इन पे भी लग सकता है। अगर जैसे ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो आपको ये ऑटोमेटिक करेगा और ये प्रेशर कंट्रोल करेगा। इसको कहते हैं मैग्नेटिक बूस्टर पंप और इसके कहते हैं प्रेशर पंप। ये सब पे इंक्लूड हो जाता है और ये लग जाता है बआसानी, ठीक है। और ये टाइमर मैं आपको बताना चाह रहा था कि समर पंप पे भी टाइमर लग जाता है। बोरिंगों में अक्सर होता है ना कि बोरिंग में पानी कम है, 10 मिनट चलता है और उसके बाद पानी चला जाता है, खाली चलने पे समर जल जाता है, तो उसके लिए आप ये टाइमर लगा सकते हैं। ये दोनों जगह काम आ सकता है, इसको कहते हैं टाइमर। और ये होता है प्रेशर पंप। आज का प्रोग्राम सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि उन जदीद चीज़ों से भी आपको आगाह करना है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। आज के दौर में बिजली महंगी और पानी नायाब हो चुका है, तो आप भी डीसी मोटर्स और सेंसर डिवाइस लगा के अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं
और साथ साथ बिजली भी बचा सकते हैं।